नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज एक हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे दैनिक जीवन को बहुत आसान कर देता है। इस इंस्ट्रूमेंट या मशीन को हम दैनिक जीवन में बहुत यूज़ करते हैं। इसका नाम है इंडक्शन, जो हम अपने रसोई में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। कि हम पावर सप्लाई ऑन करिए और खाना उसमें स्टोव पे किसी क्या कहते हैं पैन को रख दिया और खाना बन गया, तो बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो जाए, कोई भी खाना बनाते हैं तो इस जो मशीन होती है हमके ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे काम करती है, और पूरा हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़े इसके नाम से हम समझते हैं इंडक्शन। तो इसके पीछे जो नियम होता है, रूल होता है, उसका नियम प्रिंसिपल जो होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, एक माइकल फैराडे नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर या मेटेलिक पार्ट को रखा जाए तो और वो मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है तो उस कंडक्टर में करंट वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसके अगर वो कंडक्टर क्लोज होता है तो उसमें करंट भी फ्लो होने लगती है। ठीक है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है समझने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये हमारा ये इंडक्शन होता है। इंडक्शन में मेनली 3-4 चीज़ें समझने लायक होती हैं। एक कि इसमें केवल मेन पार्ट जो होता है इसका एक कॉइल होती है, कॉइल होती है। और हम जो हमारा जो इंडक्शन का बॉडी होता है वो कंट्रोलर जो लगे रहते हैं कि वोल्टेज को ज़्यादा करना है, कम करना है, कि जल्दी हमें खाना देखना कंट्रोल करते हैं। तो उसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं, कंट्रोलर बोल सकते हैं कि हमें जल्दी खाना बनाना है, तेज़ खाना बनाना है, स्लो में खाना बनाना है। तो हर तो उसमें मोड्स होते हैं। वो कुछ नहीं करता, वोल्टेज को कंट्रोल करता है कि जितनी वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करता है उस हिसाब से उसमें हमारा स्पीड बन जाती है खाना बनाने में। ठीक है, अब इसमें काम कैसे करता है कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, मेन टेक्नोलॉजी क्या आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अपनी पावर सप्लाई इसमें इंडक्शन में देते हैं और उसमें हमने कोई खाना बनाने के लिए कोई अपना बर्तन रख दिया, तो उसमें क्या होता है, जो इंडक्शन होता है उसमें एडी करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इंडक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड उसमें एक कॉइल बनी रहती है। अब हम समझेंगे, कॉइल बाद में समझेंगे कि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड से जो बर्तन रखा रहता है उसमें एडी करंट्स फ्लो हो जाती है, जो मटेरियल है उसमें। ठीक है, तो हमारा जो खाना है वो उसी से उसमें ऊष्मा जनरेट करता है एडी करंट्स, और उससे खाना हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि कॉइल क्या होती है। कॉइल को हम समझ लीजिए अगर हम किसी डंडे के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लंबी सी चीज़ है, उस पर हम बार बार अगर उस पर कोई तार को, पतले से तार को लपेटेंगे, चाहे एल्युमिनियम का हो चाहे कॉपर का हो, तो वो कॉइल के रूप में फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हम समझ लीजिए कॉइल क्या होती है सिंपल भाषा में। एक हमने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग एक कॉइल की ही तरह काम करेगा, लेकिन स्प्रिंग काफ़ी मोटे तार का बना रहता है, तो पतले तार का समझ लीजिए एक कॉइल होती है। ठीक है, अब कॉइल को हम पावर सप्लाई देंगे तो वो समय के साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जो समय के साथ चेंज करता है। क्योंकि हमारी जो पावर सप्लाई होती है हमारे घरों में जो आती है, अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई होती है, जो समय के साथ चेंज होती है। 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। उसका मतलब यही होता है कि जो हमारी पावर सप्लाई होती है 50 बार हाई होती है, 50 बार लो होती है 1 सेकेंड में। इतनी तेज़ी से होता है तो हमारी आंखों को दिखता नहीं है, हमेशा जलता हुआ दिखता है। लेकिन कभी देखना, साइंस यही कहती है कि 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी होती है पावर सप्लाई, उसका मतलब ये होता है कोई बल्ब है हमारे जल रहा है तो वो 50 बार बुझ रहा है, 50 बार जल रहा है। इतनी तेज़ी से हो रहा है तो हमारी आँखें उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रही हैं नंगी आँखों से। ठीक है, तो ये उसका प्रिंसिपल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है उसमें, और ये हो गया इसमें। तो हमने उसमें जो मटेरियल हमने पैन जो रखा, वो पैन का एक शर्त यही होती है कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक मतलब उसमें आयरन या स्टील के मटेरियल उसमें होने चाहिए, तभी उसमें एडी करंट फ्लो होंगी, अदरवाइज उसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो, एडी करंट्स फ्लो नहीं होंगी। अब एडी करंट्स क्या होती है कि स्मॉल करंट्स फ्लो हो जाती हैं, तो उसमें वोल्टेज जनरेट होता है, स्मॉल पार्ट्स में बहुत सारी करंट्स फ्लो हो जाती हैं, और वही ऊष्मा के रूप में एनर्जी डिसिपेट करती हैं। यही एनर्जी डिसिपेट करती हैं और ये ऊष्मा उस जो पदार्थ हमने उसमें पैन में रखा है वो गर्म हो जाता है। यही बेसिक उसका प्रिंसिपल होता है और ऐसे काम करता है। ठीक है, और धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।